Welcome, friends. Hollywood movies present the Renata Road. आज की कहानी एक ऐसे होटल की है जहां सब कुछ शांत लगता है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। आज की कहानी रेनाटा होटल की है, जहां पर एक आदमी चेक इन करता है। ये आदमी, जिसका नाम डेविड है, इस होटल में शांति की तलाश में कुछ दिन रहने के लिए आता है। डेविड अपने कमरे की हर चीज को करीने से रखता है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई मानसिक बीमारी है। वह बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है। डेविड पूरे होटल में घूमता है। वो पूरे होटल के एक एक कोने में घूमता है और हर चीज़ को बारीकी से देखता है, जैसे उसे किसी पर शक हो। डेविड को विश्वास है इस होटल में कुछ तो गड़बड़ है, और वो पूरे होटल को बहुत ही बारीकी से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। निराश होकर डेविड अपने रूम में वापस आ जाता है। डेविड सोने का प्रयास करता है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही। बहुत देर तक प्रयास करता है, फिर वो टीवी चलाता है। टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आता है और वो है एनिमल प्लेनेट। डेविड बोर होकर रूम से बाहर आ जाता है और कुछ किताबें पढ़ने लगता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और वहाँ उसको एक बारटेंडर मिलता है। बारटेंडर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और वो उसको वाइन ऑफर करता है। डेविड उससे कहता है इस बार में 9 बजे के बाद ड्रिंक अलाउ नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन होटल में वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। वहाँ उसको एक ओल्ड लेडी, जो उसे बड़ी अजीब तरीके से घूर रही होती है। पता नहीं वो डेविड से क्या चाहती थी। डेविड को अच्छा नहीं लगता। अपना डेविड उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसे ध्यान नहीं देता। तभी ब्रेकफास्ट आ जाता है। वहाँ बैठे कुछ लोग अजीब तरह से डेविड को घूरते हैं। वो महिला उससे बात करना चाहती है, लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। डेविड एक किताब लेता है और उसे पढ़ने लगता है। वो महिला दोबारा डेविड से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन डेविड कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी डेविड की नज़र एक कमरे में पड़ती है, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। डेविड जब देखता है, एक खूबसूरत लड़की बहुत कम कपड़ों में अपने बदन की नुमाइश करते हुए योगा कर रही थी और डेविड को अट्रैक्ट कर रही थी। यह देखकर डेविड अट्रैक्ट होता है। तभी वो लड़की भी डेविड से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन डेविड उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला आता है। होटल के मैनेजर को दिखाया जाता है। वो होटल के रूल्स को प्रिंट करा के दीवार पर टांग देता है। तभी मैनेजर की वाइफ डेविड को बहुत अजीब तरीके से घूरती है। डेविड स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद एक जगह बैठ जाता है। तभी जिनी आती है और उसके सामने से ही पानी में छलांग लगा देती है। थोड़ी देर बाद जिनी डेविड के बहुत करीब आकर बैठ जाती है और अपने जिस्म की गर्मी से डेविड को गर्म करने लगती है। डेविड भी यही चाहता था। वो लोग एक दूसरे में खोए जाते हैं। जिनी अपनी उभारों से डेविड का ध्यान आकर्षित कर ही रही थी, तभी उसका हस्बैंड आता है और उसको ले जाता है। डेविड तभी वहाँ से उठकर बियर बार में जाता है। बारटेंडर उसको सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन तभी डेविड देखता है बोर्ड पर लिखा होता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। वो बारटेंडर से कहता है, लेकिन बारटेंडर कहता है आप चिंता मत करो। डेविड बारटेंडर से सिगरेट लेता है और जैसे ही पहला कस लगाता है, उसको बहुत तेज खांसी आती है। डेविड ने पहली बार सिगरेट पी थी। दरअसल दोस्तों, डेविड को सिगरेट पीना नहीं आता था। बारटेंडर उसको सिखाता है। इसके बाद डेविड अपने रूम में आ जाता है। डेविड सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी डेविड के बगल वाले रूम से
उस लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। डेविड कान लगा के सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे जिनी संभोग कर रही हो, और संभोग के समय जो आवाज़ें आती हैं वो आ रही थी। तभी डेविड देखता है बारटेंडर एक रूम में चुपचाप झांक रहा था। वो उस पर बहुत नाराज़ होता है, उसको डांटता है। तभी डेविड भी उसकी होल से उस रूम में झांकता है, और जैसे ही देखता है वो हैरान रह जाता है। एक बूढ़ा आदमी अपने आप को कोड़ों से मार रहा होता है, और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसको प्लेजर कर रही थी। डेविड इसके बाद एक प्ले जोन में जाता है, जहाँ पर उसको एक बहुत ही रईस आदमी मिलता है। वो उसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आता है। डेविड उस रईस आदमी से कहता है, इस होटल में कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बड़ा अजीब सा है। लेकिन बिजनेसमैन कुछ भी जवाब नहीं देता और कहता है, मुझे पता है तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। वो रईस आदमी डेविड को एक गोली देता है और कहता है, तुम सिर्फ एक गोली रोजाना खाओ और तुम्हारी दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, उलझनें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। जब तुम इस गोली को खाओगे तो अगले दिन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। डेविड जब जा रहा होता है तभी वो लड़की डेविड से टकरा जाती है और उनके सामान ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो लड़की डेविड से पूछती है, तुम इस होटल में आकर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। डेविड बड़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। डेविड एक बार फिर कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस होटल में हो क्या रहा है। रात के समय होटल का मैनेजर आता है, वो सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और साथ में उनके एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम रखता है। इसके बाद वो आदमी अपना प्रोग्राम शुरू करता है और अपनी अपाहिज वाइफ को लेकर स्टेज पे आता है, जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। के बाद मैनेजर का बेटा जो बारटेंडर होता है वो भी आता है और सीट पर बैठ जाता है। वो बारटेंडर अपनी ही माँ का बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाता है और सभी लोग वहाँ पर ताली बजाते हैं। डेविड को ये सब बातें बहुत ख़राब लगती हैं, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी दोस्तों वो लड़की स्टेज पर आती है। दरअसल वो लड़की मैनेजर की ही बेटी होती है। वो बहुत ही सुंदर गाना गाती है और थोड़ी ही देर बाद वो रोने लगती है। डेविड समझ चुका था वो लड़की उन लोगों के टॉर्चर्स का शिकार है और यहाँ पर बुरी तरह से फंसी हुई है। वो अपने रूम में जाता है और दवाई खाकर सो जाता है। डेविड ने आज पहली बार गोलियां खाई हैं और उन गोलियों को खाकर डेविड बहुत ही फ्रेश फील करता है। डेविड को वो बूढ़ी औरत सोई हुई मिलती है। डेविड उसके छाती में हाथ डालता है और लेकिन उसको वहाँ चाबी नहीं मिलती। डेविड उसको उठाकर ले जाता है, उस औरत को उठाकर और दोबारा से जब उसके पीछे वाली जेब में हाथ डालता है, डेविड को वो चाबी मिल जाती है। दरअसल दोस्तों ये चाबी उसको उस बिजनेसमैन को देनी थी, इसके बदले वो डेविड को गोलियां देगा। इसके बाद डेविड उस रईस आदमी के पास जाता है और उसके कमरे में देखता है वो रईस आदमी मैनेजर के साथ पत्ते खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही मैनेजर वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद डेविड वो चाबी लाकर उस रईस आदमी को दे देता है। वो रईस आदमी डेविड से ऑफ़र देता है कि आओ मेरे साथ ताश खेलो। डेविड उसके साथ ताश खेलने के लिए तैयार हो जाता है। डेविड उसको वो चाबी दे देता है, जिसको देखकर वो रईस आदमी एक दवाइयों का पूरा बॉक्स उसको दे देता है। डेविड उन दवाइयों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। रईस आदमी डेविड से कहता है, तुम मेरे साथ एक दाव लगाओ, यदि तुम जीते तो मैं तुमको इन दवाइयों के 2 बॉक्स दूंगा। डेविड जीत जाता है और दोनों डिब्बे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड स्विंग करने के लिए जाता है। तभी वो बारटेंडर भी वहाँ होता है। बारटेंडर डेविड से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे तुम अच्छे लगते हो,
यह कहकर वो डेविड के बहुत ही करीब था। तभी अचानक वो लड़की आ जाती है और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो लड़की उनको इस अवस्था में देखकर शर्मा जाती है। अगले दिन डेविड जब अपने रूम में शावर लेता है तभी वो बारटेंडर दोबारा आ जाता है। वो लड़का डेविड से कहता है, आज रात तुम हमारे यहाँ खाने पर आओ। डेविड उसकी बात मान जाता है और रात में डेविड उसके यहाँ पर खाने पर जाता है। डेविड जब वहाँ जाता है वो देखता है सभी लोग मेज़ पर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उस मैनेजर की बेटी मेड के कपड़ों में साइड से खड़ी होती है। ये बात डेविड को कुछ समझ में नहीं आती। वहाँ सब कुछ अजीब हो रहा होता है जो डेविड की समझ से परे था। डेविड कहता है, आपकी बेटी हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर रही? यह सुनकर वो मैनेजर कहता है, किसी ना किसी को तो सर्व करना पड़ेगा, और सब लोग खामोश हो जाते हैं। डेविड कहता है, आपके होटल के नियम बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, इनमें कुछ बदलाव करना चाहिए। यह सुनकर वो मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में बहुत तेज बहस होती है। डेविड को उनकी बातें झेली नहीं जाती तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आधी रात में डेविड को उस लड़की के रोने की आवाज़ आती है। जब वो उसके रूम में जाता है तो वो लड़की बहुत तेज रो रही होती है। डेविड उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो लड़की कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। डेविड देखता है वहाँ पर हर रूम में हिडन कैमरे लगे हुए हैं। जब वो कंट्रोल रूम में जाता है तो देखता है बहुत सारे कैमरेज हर रूम में लगे हुए हैं और उनकी सारी एक्टिविटी को देखा जा रहा होता है। डेविड परेशान होकर वापस अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम में जाकर सब जगह तलाशता है, लेकिन उसे हिडन कैमरा कहीं पर भी नहीं मिलता। डेविड दोबारा से हर रूम की जांच करता है। जब वो एक रूम को झांकने की कोशिश कर रहा था तभी बारटेंडर उसके बगल में खड़ा होता है। वो डेविड से कहता है, यदि तुम्हें इस रूम में जाना है तो तुम जा सकते हो, और उसको उस रूम की चाबी देता है। डेविड उस रूम में जाता है तो वो रूम नहीं, एक प्रयोगशाला थी जहाँ पर सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। ब्लड निकालने के लिए बहुत सारी मशीनें और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स से रूम भरा हुआ था, जैसे ही वहाँ पर कोई ऑपरेशन होता हो। वो रूम नहीं, एक ऑपरेशन थिएटर होता है। डेविड को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो दरअसल डेविड के ऊपर ही हो रहा है, और वो लोग डेविड को कुछ गोलियाँ दे रहे थे, वो भी एक एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा होती हैं। डेविड एक दीवार पर देखता है जहाँ बहुत सारे लोगों के फ़ोटोज़ लगे होते हैं, जहाँ उसका भी फ़ोटो लगा होता है। दरअसल दोस्तों वो लोग उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जो अब मारे जा चुके हैं। डेविड भागकर जब जाता है तभी मैनेजर और बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और डेविड को उस रूम से धक्के मार के भगा देते हैं। डेविड अपने रूम में चला जाता है। तभी बारटेंडर को दिखाया जाता है। बारटेंडर उस मेड से कहता है, तुम डेविड के रूम में जाओ और उसको सेड्यूस करो। यदि तुमने डेविड को सेड्यूस नहीं किया तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। डर के कारण वो लड़की बेचारी डेविड के रूम में जाती है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर उसे डेविड के रूम में जाना ही पड़ता है। डेविड के रूम में जाकर वो अपने कपड़े उतारती है और डेविड को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सब लोग उसको अपने सीसीटीवी कैमरे से देख रहे होते हैं। डेविड को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। डेविड उस लड़की का हाथ पकड़कर जैसे ही बाहर भागता है, बारटेंडर उसको देख लेता है और माइक से अनाउंस कर देता है। सभी लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं। डेविड और वो लड़की अपनी जान बचाकर बहुत तेज़ी से भागते हैं और बारटेंडर ये देखकर बहुत अजीब तरह से हंस रहा होता है। होटल में बैठे सभी गेस्ट उन दोनों को पकड़ने के लिए जाते हैं। मैनेजर ये सब चीज़ देख रहा होता है और वो वहाँ से रूम से निकलने की कोशिश करता है। तभी बारटेंडर आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है और मैनेजर का हाथ फंस जाता है। सभी लोग डेविड और उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। मैनेजर ये देख रहा होता है और वो बहुत बेबस था क्योंकि उसका होटल बर्बाद हो रहा था। वो लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं। मैनेजर की मौत हो जाती है। तभी बारटेंडर आकर उसको गिरा देता है। बेचारा डेविड, उसको चोट लग जाती है और सब लोग उसके ऊपर
कूद जाते हैं। वो लोग डेविड को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। और बारटेंडर उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। सारे गेस्ट मिलकर उस लड़की के साथ संभोग करते हैं और उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। सभी लोग मिलकर उस मेड के साथ भयंकर बलात्कार करते हैं। वो लड़की मारी जाती है। अंत में दिखाया जाता है वो डेविड उस लड़की की लाश के साथ बैठकर बहुत रोता है। डेविड को लगता है वो उस मेड और उसकी गुड़िया किसी को भी बचा नहीं सका और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि मूवी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।